एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। वो जब ससुराल पहुंची तो उसे लगा कि जैसे उसकी माँ नाज नखरे उसके उठाती थी और अच्छे से बात करती थी, उसकी सासू माँ भी वैसे ही बात करेगी। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो गया। उसके ससुराल में उसकी सास हर समय उसे रोक टोक करती, तो वो निरंतर दुखी रहती, हर वक्त दुखी रहती, हर बात बात पे ताने देती, बहुत कुछ कहती रहती। इसलिए वो अपने पिता को याद करती और मायके वालों को याद करके रोती रहती। और उसे अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और बचपन से लेकर जवानी तक वो पिता के साथ रही थी, इसलिए उनका मोह वो त्याग नहीं पा रही थी। और उसके पिता उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा भी किया करते थे। पर वो नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण बहुत ही परेशान हो गई। कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी भी सुना दी, जिसके कारण घर में बड़ी लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा हो गई। और वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से ये सारी बात उसने बता दी। उसने कहा कि पिताजी, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास ही रहूंगी, और अगर यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पिता बहुत ही समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक सीख दी। उन्होंने कहा, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ, क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में नहीं रहना चाहती है या मेरे ही साथ रहना चाहती है, तो फिर कोई बात नहीं है। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा कि वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में पानी का एक कुल्ला भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक कि सासू माँ बोलना न बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना। बेटी ने समझा कि यह टोटका है, और पिता ने यह भी कहा था कि तुम फिर बाद में भी उन्हें जवाब मत देना। और बेटी को समझ में आया कि यह कोई टोटका पापा ने बताया है, तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। और फिर बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया जैसा उसके पिता ने बताया था। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, तुरंत वो बहू अपने मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति बहुत ही अच्छा हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती है और गुस्सा भी नहीं होती है। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा ही प्रेम करने लगी, और दोनों खूब बातें करते, साथ साथ घूमने जाते, मार्केटिंग करते, खरीदारी करने जाती। कुछ ही दिनों के बाद उस लड़की के पिता उससे मिलने आए, तो घर के सभी लोगों ने उनके पिता की खूब खातिरदारी की। बहुत ही अतिथि सत्कार हुआ उनका। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे, तब उन्होंने बेटी से कहा कि बिटिया चलो, तुम भी अपना सामान पैक कर लो और चलो मेरे साथ, हम वापस चलते हैं। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है, मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिली, अब बताइए मुझे। एक पिता की अच्छी सूझबूझ से बेटी का घर बस गया और बेटी ने भी नादानी की, लेकिन पिता ने सही समय पर उसे सही सीख दी, सही सजेशन दिया उसे, जिसके कारण उस बेटी का घर बस गया। अगर पिता ने बेटी की बात मान ली होती और उसे अपने घर में रख लेते तो उसका घर बस नहीं पाता। और एक दूसरी बात कि थोड़ा सा बर्दाश्त तो ज़रूर करना चाहिए अगर बड़े कुछ कहते हैं तो, लेकिन अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातों के लिए अगर कुछ भी होते रहते हैं घर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बर्दाश्त कर लो और फिर यही रिश्ता आगे चलकर बहुत ही अच्छा बन जाता है, जैसे इस सास बहू का रिश्ता अच्छा बन गया। तो दोस्तों, मेरी ये सास बहू की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगी नई कहानियों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।